हाल ही में संपन्न हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 96 पदक अपने नाम किए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शानदार प्रदर्शन करने पर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं और 5-5 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान देश भर में कई खेलों का आयोजन किया गया। वहीं मध्य प्रदेश के 8 शहरों में खेल प्रतियोगिता हुई, जिसमें देश भर के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे पर हरियाणा व तीसरे पर मध्य प्रदेश रहा, जिसमें कुल 96 पद जीते हैं। मित्रों नमस्कार, क्षमा चाहता हूं, आप धूप में खड़े, गर्मी में कुछ व्यवस्था सोचनी पड़ेगी। कल मित्रों सफलतापूर्वक खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में संपन्न हुए। मैं हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मध्य प्रदेश पर भरोसा किया और मध्य प्रदेश ने बहुत सफलता के साथ, विशेषता ये थी कि एक शहर में नहीं किया हमने, 8 शहरों में ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए। सानंद संपन्न हुए, उत्साह से संपन्न हुए। वैसे पूरा देश हमारे लिए एक है, इसलिए किसी भी प्रांत के बच्चे हों जिन्हें मेडल्स जीते हैं, मैं उन सबको बहुत बधाई देता हूं। हमारे अपने बच्चे हैं, हम सब भारत मां के लाल। महाराष्ट्र को विशेष रूप से प्रथम स्थान पर आने के लिए और हरियाणा को दूसरे स्थान पर आने के लिए बधाई। लेकिन मध्य प्रदेश ने भी कमाल किया है, 96 पदक जीते, जिनमें से 39 हमारे स्वर्ण पदक थे, गोल्ड मेडल थे। हरियाणा के 41 थे, हमारे 39 थे। कुछ वर्षों पहले तक खेलों में मध्य प्रदेश का कहीं स्थान नहीं हुआ करता था, लेकिन आज हम देश में तीसरे स्थान पर हैं। और पिछले जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा में हुए थे, तब हम 8वें स्थान पर थे। 8वें से हम तीसरे पर आए हैं। और प्रसन्नता की बात यह है कि मध्य प्रदेश के देव कुमार मीणा ने पोल वाल्ट में 4.19 मीटर की जंप लगाकर नया राष्ट्रीय यूथ रिकॉर्ड बनाया है। कुल 25 रिकॉर्ड टूटे। मध्य प्रदेश ने 39 स्वर्ण, 30 रजत, कुल मिला के 96 पदक जीते। राजकीय खेल मलखंब में हमने 5 स्वर्ण, 4 रजत समेत कुल 9 पदक जीते। एथलेटिक्स में 4 स्वर्ण, 3 रजत समेत 14 पदक जीते। बॉक्सिंग में 2 स्वर्ण और 4 रजत सहित 13 पदक जीते। ऐसे ही वाटर स्पोर्ट्स, कयाकिंग, कैनोइंग में 11 स्वर्ण, 4 रजत सहित 16 पदक जीते हैं। राष्ट्रीय खेल हॉकी में भी 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक मध्य प्रदेश की टीम ने जीता है। जिम्नास्टिक हमारे यहाँ ज़्यादा प्रचलित नहीं था, लेकिन बावजूद इसके हमारे खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण, 2 रजत समेत कुल 5 पदक जीते हैं। तीरंदाजी में भी 1 स्वर्ण, निशानेबाजी में 2 स्वर्ण, 2 कांस्य, जूडो में 1 स्वर्ण, 1 रजत। अब हमारे लिए बिल्कुल नया खेल था कलरी पट्टू, उसमें भी 1 स्वर्ण और 1 कांस्य जीता। स्विमिंग में 1 स्वर्ण, 1 रजत। थांगला में 1 स्वर्ण, 2 रजत। योगासन में 1 स्वर्ण, रोइंग में 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक। कुश्ती में भी हम इस बार जीते, 1 स्वर्ण, 2 रजत, 1 कांस्य। वेट लिफ्टिंग में भी 1 स्वर्ण और 1 कांस्य जीता है हमने। तो कुल मिला के जो कम प्रचलित खेल भी थे, टेनिस में 2 रजत जीते, गतका में 2 कांस्य जीते, बास्केटबॉल में 1 कांस्य और फुटबॉल में 1 कांस्य जीता। हमने ओवरऑल बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मैं मध्य प्रदेश के सभी बेटे बेटियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सबको 5 लाख रुपए का पुरस्कार तो दिया ही जाएगा, लेकिन इनके खेल की क्षमताएं
और इनकी प्रतिभाएं और ढंग से प्रकट हो सके, इसके लिए मैं अलग भी विचार करके इनकी कोचिंग, इनकी ट्रेनिंग, क्योंकि अंडर 19 है, सब 19 साल से कम के बच्चे हैं, इनके सामने लंबा भविष्य है। तो उसके लिए जो यथोचित व्यवस्था होगी वो हम खेल विभाग के साथ विचार विमर्श करके करेंगे, ताकि आगे मध्य प्रदेश के बच्चे खेलों में नए कीर्तिमान स्थापित कर सके। मित्रों, विकास यात्रा लगातार सफलता के साथ चल रही है और मैंने कहा कि विकास यात्रा बहुआयामी हो गई है। अनेकों नवाचार अलग अलग जिलों में जनता के साथ मिलकर हो रहे हैं और सचमुच में ये जनता की यात्रा है, क्योंकि आम जन अब इस यात्रा के भागीदार हैं। आम जन केवल सरकार की तरफ नहीं देख रहा, अलग अलग कई प्रयोग वो खुद भी क्या कर सकता है समाज के लिए, वो प्रयोग कर रहा है। भोपाल में विकास यात्रा में शुभंकर के विमोचन के साथ बहना सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सफाई कर्मियों की भी सम्मान यात्रा हुई। नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। रायसेन जिले में अंकुर अभियान और 10 व्यक्तियों से वृक्षारोपण। आंगनबाड़ी में, मतलब आंगनबाड़ी में जो कुछ न कुछ करते हैं ऐसे नागरिकों का सम्मान किया जा रहा है। 11वीं और 12वीं के बच्चों की कैरियर और रोजगार की काउंसलिंग भी की जा रही है। दतिया में विकास प्रवक्ता नियुक्त किए हैं, जो अपने शब्दों में स्थानीय भाषा में समस्त विकास कार्य और हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी देने का काम कर रहे हैं। पानी बचाने का अभियान चल रहा है, उसमें नल पूजा कर रहे हैं और पानी के महत्व को प्रतिपादित कर रहे हैं कि पानी की बूंद व्यर्थ ना जाए। हरदा जिले में नहर चौपालों का आयोजन हो रहा है, जिसमें किसान नहरों एवं सिंचाई से संबंधित समस्याओं की जो समस्याएं थी उनका निराकरण हो रहा है। लाडली लक्ष्मियों का सम्मान और लाडली बहना योजना का प्रचार प्रसार भी चल रहा है। रीवा में 21 प्रकार की निःशक्तता की जानकारी दी जा रही है और अंगूठे की छाप खराब होने के कारण जिन्हें खाद्यान्न नहीं मिल रहा, ऐसे हितग्राहियों की पहचान करके शिविर लगा के वहाँ खाद्यान्न दिया जा रहा है। साइकिल रिक्शा से वंचित दिव्यांगों को मोटराइज ट्राई साइकिल प्रदान करने का अभियान भी वहाँ चला है। शाजापुर में प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया जा रहा है। ऊर्जा साक्षरता का पंजीयन किया जा रहा है। लाडली लक्ष्मी और किशोरी बालिकाओं का हीमोग्लोबिन और स्वास्थ्य का परीक्षण किया जा रहा है। निवाड़ी में पशुपालन व्यवसाय हेतु अनुदान और पशु के उपचार के कैंप लगाए जा रहे हैं। छात्रावासों में निरंतर भ्रमण करके सुधार के काम किए जा रहे हैं। ये कुछ नवाचार मैं इसलिए बताता हूँ कि ये केवल यात्रा नहीं है, इसमें कई रचनात्मक पक्ष जुड़ गए हैं। तो शासकीय योजना प्लस समाज मिलकर क्या करे, उसका एक अनोखा और अद्भुत अभियान ये बन गया है। मित्रों, कांग्रेस के झूठ को मैं रोज उजागर करने का काम करता हूं। जितने वादे ध्यान में आए वो सब के सब उनने नोट करवाए, वचन पत्र में छाप दिए, जनता को उनने प्रॉमिस कर लिया लेकिन पूरे नहीं किए। उन्हीं में से आज एक मैं पूछ रहा हूं, कमलनाथ जी किसानों को आधुनिक तकनीकी के आधार पर सब्जी, मसाला, औषधि, फसल एवं फूल उत्पादन आदि के लिए पॉली हाउस, ग्रीन हाउस की वर्तमान योजना के साथ छोटे आकार 1000 से 5000 वर्ग फीट की यूनिट लगाएंगे तथा रियायती ब्याज दर पर बैंक से ऋण। ग्रीन हाउस की वर्तमान योजना के साथ छोटे आकार 1000 से 5000 वर्ग फीट की यूनिट लगाएंगे तथा रियायती ब्याज दर पर बैंक से ऋण उपलब्ध करवाएंगे। 1.25 साल में कितनी यूनिट लगी और किस किसान को रियायती दरों पर आपने ऋण उपलब्ध करवाया, इसका तो जवाब दीजिए कमलनाथ जी। धन्यवाद। एक और घोषणा की है सर। अब आज तक भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।